सो हेलो स्टूडेंट्स। अपने कुछ बेसिक टर्म्स पढ़ के हो गए थे। पोल, दैट आफ्टर प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। आफ्टर दैट सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। ये टर्म्स पढ़ के हो गए थे। एक बार फिर से वो डायग्राम देख लेते हैं अपन। ये था आपका प्रिंसिपल एक्सिस, दिस वन इज पोल, ये कोटेड सरफेस, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस। कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर। तो यहाँ पर ये जो स्पेयर था, इस स्पेयर का सेंटर, जिसको अपन सेंटर ऑफ कर्वेचर बोल रहे थे, दिस वन इज इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर पोल के एग्जैक्टली सेंटर में आपको फोकस मिलेगा, ठीक है। डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर टू पोल, दैट विल बी योर रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। डिस्टेंस फ्रॉम प्रिंसिपल फोकस टू पोल, दैट विल बी योर फोकल लेंथ, ठीक है। इतना पढ़े थे। देन कॉन्वेक्स का उल्टा था, इस साइड में आ रहा था, इमेजिनरी साइड में। ये पोल फोकस जितने भी है ये इमेजिनरी साइड में आ रहा था, इसका रियल साइड में आ रहा था, रियल में अपने को दिख रहा था। क्लियर हो रहा है? नाउ अभी आपको आगे से पेंसिल, स्केल, दैट एंगल प्रोटेक्टर, ठीक है, और जो सर्कल बनाने का जो क्या बोलते हैं उसको, आर्क जिसे बनाते, सर्कल जिसे बनाते, ये सभी जो कंपास में यूज होते हैं, ये सभी चीजें लगेंगी, ठीक है। तो सभी लेके बैठ जाओ। नाउ रूल्स फॉर obtaining image by concave mirror। कॉनकेव मिरर से कैसे इमेज फॉर्म होते हैं, उसके कुछ रूल्स है, ठीक है। 4 रूल्स है टोटल्स। 4 रूल्स में से कोई भी 2 रूल्स यूज करेंगे, इमेज फॉर्म करेंगे। तो जितने भी अपन इमेज फॉर्म करेंगे उसमें क्या करना है, 4 रूल्स है अपने पास, चारों में से कोई भी 2 रूल्स यूज करो, इमेज फॉर्म करो, ठीक है। सो पहला रूल, इफ इंसिडेंट रे parallel to principal axis, if incident ray parallel to principal axis of concave mirror if incident ray is parallel to principal axis of concave mirror, it passes through or it will passes through passing through principal focus of concave mirror। क्या बोला है देखो, इफ इंसिडेंट रेज इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। इंसिडेंट रे को क्या करना है, प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल रखना है। किसका प्रिंसिपल एक्सिस? ऑफ कॉनकेव मिरर। इट विल पासिंग थ्रू, गलत हो गया यार। सो इंसिडेंट रेज is parallel to principal axis of concave mirror, it passes through principal focus of concave mirror after the reflection, ठीक है। इसका मीनिंग क्या हो गया, अभी अपने को कॉनकेव मिरर बनाना है। जैसे हो गया आपका कॉनकेव मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस
principal axis. This one is pole. Here is your center of curvature and this one is focus. ठीक है, क्या बोला है? इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. क्या करना है? इंसिडेंट रे को प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल रखना है. तो दिस इज योर इंसिडेंट रे. इंसिडेंट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉनकेव मिरर. इट पासेस थ्रू प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर आफ्टर द रिफ्लेक्शन. रिफ्लेक्शन के बाद ये जो इंसिडेंट रे है ये कहाँ से जाएगा भैया? ये जाएगा आपके फोकस के थ्रू. ठीक है, तो ये हो गया आपका इंसिडेंट रे. इंसिडेंट रे. दिस वन इज रिफ्लेक्टेड रे. देखा क्या बोला है? इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. प्रिंसिपल एक्सिस को इंसिडेंट रे कैसे? दोनों एक दूसरे को पैरेलल है. ठीक है, तो पैरेलल जाएगा जब ये कॉनकेव मिरर को टकराएगा. तो टकराने के बाद क्या हो जाता है? मिरर है तो ये रिफ्लेक्ट हो जाता है. ठीक है, तो जब ये रिफ्लेक्ट होगा तो कहाँ से जाएगा? इट विल पासेस थ्रू फोकस. फोकस से सीधा सीधा निकल जाएगा. ठीक है, दिस इज फर्स्ट रूल. सिंपल है. इंसिडेंट रे को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में रखना है. ये प्रिंसिपल एक्सिस है इसके पैरेलल में. तो जब मिरर को टकराएगा रिफ्लेक्ट होके फोकस से निकल जाएगा. इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. इट पासेस थ्रू फोकस आफ्टर द रिफ्लेक्शन. रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से सीधा सीधा निकल जाएगा. ठीक है, तो फर्स्ट रूल याद रहेगा. नाउ सेकंड वन. टोटल 4 रूल्स है. 4 में से कोई 2 रूल्स यूज करना है. इफ इंसिडेंट रे passing through focus it will goes parallel to principal axis after the reflection. ठीक है, अभी इसमें कॉनकेव मिरर नहीं लिखा है तो ऑब्वियसली सब रूल ही उसके है, तो समझ लेना है कि कॉनकेव मिरर के लिए बना हुआ है. ठीक है, सिंपली अगेन कॉनकेव मिरर बनाएंगे. दिस इज योर कॉनकेव मिरर. प्रिंसिपल एक्सिस दिस इज कॉनकेव जिसका कर्व रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व इनवर्ड है. नाउ दिस वन इज योर पोल. हियर सेंटर ऑफ कर्वेचर. इसके बीच में आपको मिलेगा फोकस. ठीक है, अभी क्या बोला है? इंसिडेंट रे पासिंग थ्रू फोकस. इंसिडेंट रे को फोकस के थ्रू पास करना है. ठीक है, तो दिस इज योर इंसिडेंट रे. इंसिडेंट रे. ठीक है, क्या करना है? इंसिडेंट रे पासिंग थ्रू फोकस इट विल गोज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर द रिफ्लेक्शन. रिफ्लेक्शन के बाद ये जो इंसिडेंट रे है ये कैसे जाएगा? प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल जाएगा. पैरेलल हुआ नहीं. मेरे पास स्केल पेंसिल नहीं है तो आड़े टेढ़े जा सकते हैं, बट आपके एग्जैक्टली सही जाने चाहिए. इधर ठीक है, इधर नहीं जाएंगे कोई प्रॉब्लम नहीं, बट जब डायग्राम बनाएंगे एट दैट टाइम एग्जैक्टली सही जानी चाहिए. तो दिस इज यूर रिफ्लेक्टेड रे. देखो उसके एकदम उल्टा है. पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस था, फोकस से रिटर्न आ गया. अभी फोकस से पास कर दिया है, प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल चला गया. ठीक है, फर्स्ट रूल. सेकंड रूल क्या है? इनवर्स है. पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासेस थ्रू फोकस. पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. क्लियर हो रहा है? ओके, नेक्स्ट थर्ड रूल. टोटल 4 रूल्स है.
तो चार में से कोई भी दो रूल्स यूज करेंगे अपन और डायग्राम बनाएंगे. So next one, if incident ray passing through center of curvature of concave mirror. If incident ray passing through center of curvature of concave mirror, it reflected back along the सेम पाथ. ठीक है, अभी देखो क्या बोला है. दिस इज योर कॉन्केव मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस, दिस वन इज पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, एंड दिस वन इज फोकस. इंसिडेंट रेज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर. पहले क्या था, पैरेलल था. सेकंड वाला फोकस से पास किए थे. थर्ड वाला सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेंगे. सो इंसिडेंट रे पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, से पास कर दिए. तो अभी कैसे जाएगा? इट विल रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ. जैसे जाएगा वैसे ही आएगा. तो ये रास्ते से गया, यही रास्ते से रिटर्न आ जाएगा. जाएगा, इसको टकराएगा और सेम पाथ से जैसे के वैसे रिटर्न आ जाएगा. तो ये हो गया आपका इंसिडेंट रे, और वही क्या रहेगा आपका रिफ्लेक्टेड रे. तो जब तक टकराएगा नहीं तब तक वो इंसिडेंट रे रहेगा. टकराने के बाद जब रिफ्लेक्ट होगा वो क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टेड रे बन जाएगा. क्लियर हो रहा है? दिस इज थर्ड रूल. इंसिडेंट रे पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉन्केव मिरर, इट रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग दिस सेम पाथ. सेम पाथ से और रिटर्न आ जाएगा. सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से रिटर्न आएगा. ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ वन, लास्ट रूल. चार ही रूल्स है. If incident ray falls on the pole, if incident ray falls on the pole, it forms same angle with principal axis. एक मिनट है. If incident ray falls on a pole, if incident ray falls on a pole, of mirror of concave mirror, if incident ray falls on a pole of concave mirror, it reflected with making same angle with principal axis.
ठीक है, इसका मीनिंग क्या हो गया, ये आपका कॉन्केव मिरर हो गया, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस। अब इसमें क्या बोला है, दिस इज योर पोल, इंसिडेंट रे फॉल्स ऑन ए पोल, ये इंसिडेंट रे हो गया, इंसिडेंट रे अगर इसको पोल के ऊपर फॉल्स कर दिए तो ये रिफ्लेक्ट होगा और क्या करेगा, जितना इंसिडेंट रे ने ये प्रिंसिपल एक्सिस के थ्रू जो एंगल क्रिएट किया है दैट इज एंगल आई, उतना ही एंगल ये रिफ्लेक्टेड रे के थ्रू करेगा। ठीक है, ये क्या हो गया आपका रिफ्लेक्टेड रे, मीन्स दैट एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। So incident ray falls on a pole of concave mirror, it reflected with making same angle with principal axis। अगर इंसिडेंट रे पोल के ऊपर फॉल्स कर दिया तो रिफ्लेक्ट होगा सेम एंगल के साथ। सेम एंगल किसके थ्रू क्रिएट कर रहा है, ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है इसके साथ वो एंगल क्रिएट करेगा और वो एंगल इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंट के बराबर रहेगा। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम रहेगा। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन याद कर लो। ठीक है, तो इतना क्लियर है। 4 रूल्स आपको परफेक्टली आने चाहिए। अगर ये रूल्स नहीं आए तो आपको इमेज फॉर्म करते नहीं आएगा। ठीक है, सो लेट्स ड्रॉ द इमेज। ठीक है, तो सबके पास स्केल, पेंसिल, दैट एंगल प्रोटेक्टर, ठीक है, और जिसके थ्रू अपन सर्कल बनाते हैं वो कर्व नहीं आर क्या बोलते हैं उसको, जो भी आपको पता है। ठीक है, सो एक बार फिर से रूल्स देख लेते हैं अपन। ये आपका कॉन्केव मिरर था। ठीक है, दिस वन इज योर प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। ठीक है, फर्स्ट रूल था भैया, इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इट विल पास थ्रू फोकस। पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस से जा रहा था, फोकस के थ्रू रिटर्न आ रहा था। सेकंड, पोल के फोकस के थ्रू पास कर दिए, ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ गया। फर्स्ट इंसिडेंट इंसिडेंट ये रिफ्लेक्टेड हो गया। दिस वन इज इंसिडेंट, दिस वन इज रिफ्लेक्टेड। एग्जैक्टली उसके उल्टा ये। ठीक है, देन नेक्स्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर दिए। भैया जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रहे थे ये क्या कर रहा था, सेम पास से रिटर्न आ रहा था, जा रहा था और रिटर्न आ रहा था। तो ये इंसिडेंट हो गया, ये रिफ्लेक्टेड, ये थर्ड रूल था। ठीक है, एंड देन लास्ट वाला था एक, इंसिडेंट रे फॉल्स ऑन ए पोल इट मेक्स सेम एंगल विथ प्रिंसिपल एक्सिस। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम रहेगा। तो ये एंगल हमेशा सेम लेना है। जब भी आप डायग्राम बनाओगे तो ये अगर ये रूल्स में आ रहा है और ये रूल यूज कर रहे हैं तो ये दोनों एंगल सेम होने चाहिए। अगर एंगल गलत हो गए, थोड़ा सा भी मिसमैच हो गया, थोड़ा इधर उधर हो गया तो भी आपकी पूरी डायग्राम गलत हो जाएगी। ठीक है, तो जितने भी अभी डायग्राम बनाएंगे अपन, डायग्राम के लिए क्या करना है अपने को, सिर्फ 2 रेज यूज करना है। कितने, 2 रेज, और 2 रेज के लिए इनमें से कोई भी 2 रूल्स उठाएंगे अपन। ठीक है, तो 2 रेज यूज करना है और 2 ही रेज यूज करके अपने को इमेज फॉर्म करनी है। ठीक है, अभी 2 ही रेज की यूज कर रहे हैं, अगर 2 से ज्यादा यूज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, अगर 1000 रेज, अभी ये जो रेज आ रही है तो कैसे 1000 बहुत मिलियंस ऑफ नंबर में आ रहा है। ठीक है, बट अपन 2 ही क्यों यूज कर रहे हैं। अगर मिलियंस ऑफ नंबर रेज आ रहे हैं, अगर इतने सारे रेज के थ्रू अगर लाइन डायग्राम बनाएंगे तो क्या होगा, पूरी डायग्राम आड़ी टेढ़ी बन जाएगी, कुछ समझ में नहीं आएगा कौन सी रेस कहाँ से आ रहे हैं, कौन सा रेस कहाँ जा रहा है। ठीक है, तो अपने को क्या करना है, सिर्फ 2 यूज करना है जिससे अपने को प्रॉपरली डायग्राम समझ में आए। ठीक है, तो 2 यूज करो या 100 यूज करो, जो रेज रिफ्लेक्ट होके जहाँ पर मिलेंगे वहाँ पर ही इमेज बनेगी, इतना याद रखना है। ठीक है, अच्छा इसमें इमेज कैसे कैसे हो सकते हैं वो भी देख लेते हैं अपन। वर्चुअल, ठीक है, और इसके एग्जैक्टली अपोजिट कैसी रहेगी, रियल रहेगी। वर्चुअल किसे बोलेंगे, जो इमेज इमेजिनरी, जिसको अपन स्क्रीन के ऊपर फॉर्म नहीं कर सकते, इसको बोलते हैं अपन वर्चुअल। जो मिरर के बाहर फॉर्म होगी,
डॉटेड लाइन से फॉर्म नहीं होगी, वो कंटिन्यूस लाइन से फॉर्म होगी, उसको बोलेंगे अपन वर्चुअल इमेज। रियल किसे बोलेंगे? वेट, क्या हो गया? वर्चुअल इमेज कौन सी हो गई? इमेजिनरी हो गई, जो डॉटेड लाइन से फॉर्म होगी, ठीक है, जो मिरर के इनसाइड में फॉर्म होगी। ये बाहर बोला था मैंने, वो गलत हो गया, सॉरी। सो जो इमेज मिरर के इनसाइड में फॉर्म होगी, जिसको अपन स्क्रीन के ऊपर फॉर्म नहीं कर सकते। अगर आगे स्क्रीन रख दिए तो इसके ऊपर इमेज फॉर्म नहीं होगी, मिरर के इनसाइड, सिर्फ अपन उसको इमेजिन कर सकते, इसको टच नहीं कर सकते, उसको अपन वर्चुअल इमेज बोलेंगे। इरेक्ट किसे बोलेंगे? ऐसी इमेज जो स्क्रीन के ऊपर फॉर्म कर सकते हैं। जैसे ये मिरर है, ठीक है, तो इधर की इमेज बन जाएगी, इधर अगर अपन ने स्क्रीन रख दी तो स्क्रीन के ऊपर इमेज बन जाएगी, ठीक है। ये इमेज को क्या बोलते हैं अपन? सॉरी, रियल इमेज, जिसको स्क्रीन के ऊपर फॉर्म कर सकते हैं, जिसको अपन टच कर सकते हैं। स्क्रीन के ऊपर फॉर्म करने के बाद अपन टच कर सकते हैं, अपने हाथ के ऊपर फॉर्म कर सकते हैं, दीवार के ऊपर फॉर्म कर सकते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं अपन? रियल इमेज। वर्चुअल इसके अपोजिट हो गई। नाउ इन्वर्टेड, इन्वर्टेड इमेज, और इसके अपोजिट है इरेक्ट इमेज। सो व्हाट इज मीन बाय इन्वर्टेड? इन्वर्टेड मीन्स अगर बंदा का सर ऊपर है, पैर नीचे है, तो इमेज कैसी रहेगी? उल्टी रहेगी, सर नीचे रहेगा, पैर ऊपर रहेगा। सीधा था, उल्टा, सर ऊपर था, पैर नीचे था, उधर सर नीचे हो गया, पैर ऊपर हो गया इमेज का, उसको इन्वर्टेड बोलेंगे। इरेक्ट किसे बोलेंगे? बंदे का सर ऊपर है, पैर नीचे है, तो वैसा ही रहेगा, सर ऊपर रहेगा, पैर नीचे रहेगा। क्लियर हो रहा है? तो ये 4 टाइप के इमेज रहेंगे आपको, ठीक है। हाँ, और एक कॉम्बिनेशन देखेंगे अपन, वर्चुअल के साथ हमेशा आपको इरेक्ट इमेज ही मिलेगी। तो अगर आपको वर्चुअल इमेज मिल रही है तो आंख बंद करके उसके साथ साथ इरेक्ट लिखना है, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट एक साथ फॉर्म होगी। रियल के साथ हमेशा आपको इन्वर्टेड इमेज मिलेगी, तो रियल और इन्वर्टेड कॉम्बिनेशन में रहेंगे। जो इमेज रियल है वो इन्वर्टेड रहेगी, जो इमेज वर्चुअल है वो इरेक्ट रहेंगी, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट, चलो इमेज फॉर्म करते हैं। So first image formation by कॉनकेव मिरर। क्या करेंगे? इमेज फॉर्म करेंगे बाय यूजिंग कॉनकेव मिरर, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे भैया? ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखेंगे। सो फर्स्ट केस, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट को मैंने इन्फिनिटी पे रख दिया। अभी ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, इसका मीनिंग क्या हो गया? जैसे सन देखो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर है, तो वहाँ से जो रेज रहेंगे वो बहुत इन्फिनिटी डिस्टेंस से आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस से आ रहे हैं। तो ये केस में क्या करेंगे? जैसे ये सन है, सन रेज आ रहे हैं, ठीक है, तो सन के रेज बहुत सारे आ रहे हैं, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस से आ रहे हैं, ठीक है। जैसे मैंने बोल दिया कि बहुत सारे रेज आ रहे हैं, ठीक है, बट एग्जैक्टली कैसे? ये डाइवर्जिंग रहेंगे, ठीक है। बट अपने को क्या करना है? इसका एकदम छोटा सा पोर्शन यूज करना है, ठीक है। मुझे बताओ, अपन सन की पूरी रेज बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते हैं। तो अपन क्या करेंगे? एकदम छोटा सा पोर्शन लेंगे। तो छोटा सा पार्ट एक्चुअली कैसे रहते हैं? ये डाइवर्जिंग रहते हैं, ठीक है, बट अपन एकदम छोटा सा पार्ट लिखेंगे, बनाएंगे, तो कैसे एक दूसरे को पैरेलल दिखेंगे, बट एग्जैक्टली वो पैरेलल नहीं रहते, ठीक है। बट जब भी डायग्राम बनाते हैं और ऑब्जेक्ट जब इनफाइनाइट डिस्टेंस पर रहेगा, एट दैट टाइम अपन रेस को कैसे रखते हैं? पैरेलल रखते हैं। एग्जैक्टली पैरेलल नहीं रहते हैं, ठीक है, बट वो अप्रोक्सीमेटली पैरेलल रहते हैं, एक दूसरे को पैरेलल के बराबर ही रहते हैं, ठीक है, क्योंकि वो उतने दूर से आते आते वो एग्जैक्टली ऐसे डाइवर्जिंग रहेंगे, बट इतने दूर से आते आते कैसे एकदम पैरेलल की तरह हो जाते हैं, ठीक है। तो जब भी ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रहेगा तो उसके रेस कैसे निकालने अपने को? पैरेलल टू पैरेलल रखने हैं, ठीक है। सो ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट रख दिया,
चलो डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस, कॉनकेव मिरर। हाँ, नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, पोल। ये पोल हो गया। अभी ये जो आर्क बनाएंगे अपन, ठीक है, आपकी कॉपी में जब आर्क बनाओगे तो ये आर्क क्या करना है, ये जो डिस्टेंस रहेगा, जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस आप 6 सेंटीमीटर लेना है। कितना? 6 सेंटीमीटर। अभी जरूरी नहीं कि मैंने 6 सेंटीमीटर बोला तो 6 सेंटीमीटर, इट में भी 5 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं। 5 सेंटीमीटर वो उसमें डिस्टेंस लेके इससे कर्व निकालना है, आर्क निकालना है इसे। ठीक है, 5 सेंटीमीटर लो या 6 सेंटीमीटर लो। देन जहां पर रख के आपने आर्क निकाला, वो जो पॉइंट है उसको नाम देंगे अपन सेंटर ऑफ कर्वेचर। जहां पे रखा है देखो, लाइक दिस, तो ये वाला जहां पे अपन ने वो पॉइंटेड इन रखा है उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर नाम देंगे। और कर्व के एक पॉइंट को पोल नाम देंगे, और वहां से एक लाइन निकाल देंगे। अभी दोनों के बीच में जैसे मैंने 6 सेंटीमीटर लिया, तो यहाँ से 3 सेंटीमीटर, यहाँ से 3 सेंटीमीटर पर एक सेंटर पे एक पॉइंट मिलेगा, इसको अपन नाम देंगे फोकस। समझ में आ रहा है? क्या किया मैंने? 6 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लिया, कर्व निकाला, ये जो पॉइंटेड एंड है वहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर लिया, जो कर्व है वहाँ पे एक पोल लिया, वहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस निकाल दिया। दोनों के एग्जैक्टली बीच में मीन्स 3 सेंटीमीटर पे मैंने फोकस लिया। नाउ ऑब्जेक्ट कहाँ पर है भैया? इनफाइनाइट डिस्टेंस, जैसे मैंने यहाँ पर बना दिया। और मैंने अभी बोला जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रहता है, उसके जो रेज रहते हैं कैसे आते हैं एक दूसरे को पैरेलल, तो मैं दोनों रेज पैरेलल बनाता हूँ। ठीक है, बट पैरेलल बनाते टाइम एक दिमाग में रखना है कि वो जो रेज है अपने रूल्स के अंदर बैठने चाहिए। तो मैं पैरेलल तो एक दूसरे को तो पैरेलल बना रहा हूँ, साथ में प्रिंसिपल एक्सिस को भी पैरेलल बना रहा हूँ। तो दोनों रेज मैंने प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल बना दिए, फर्स्ट सेकंड। ठीक है, इंसिडेंट रे 1, इंसिडेंट रे 2, दोनों रेज बना दिए, और दोनों कैसे एक दूसरे को पैरेलल है, साथ में प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल। दोनों एक दूसरे को पैरेलल क्यों रखे हैं मैंने? क्योंकि ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है। ठीक है, अभी इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, कौन से रूल में आ रहा है? फर्स्ट वाला, इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, इट विल पास थ्रू फोकस। ये तो ये क्या से जाएगा? फोकस से निकल जाएगा, ये वाला। ये हो गया आपका रिफ्लेक्टेड रे 1। ये भी तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, तो ये भी तो फोकस से जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका रिफ्लेक्टेड रे 2। देखो कहां पर मिलेंगे? एग्जैक्टली फोकस पे मिल जाते हैं। ठीक है, यहां पर इतना बड़ा ऑब्जेक्ट था, इसकी यहाँ पर एकदम पॉइंट साइज इमेज बन जाएगी। ठीक है, अभी अपने को ये वाले पहले वाले डायग्राम में बराबर नहीं समझ में आएगा, दूसरी जब डायग्राम आएगी इसको एकदम परफेक्टली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसके प्रॉपर्टीज में लिख देता हूँ जो भी इमेज है। ठीक है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स लिख देता हूँ कौन से है। तो फर्स्ट जो इमेज है देखो, एक कोटेड सरफेस के साइड में नहीं बनी है इमेज, कंटिन्यूएशन लाइन के बने हुई है। देखो रिफ्लेक्टेड रेज जहाँ पर मिलेंगे वहाँ पर इमेज बनती है, पैरेलल थे, दोनों रेज आके यहाँ पर मिल गए तो यहाँ पर इमेज बन जाएगी। ठीक है, तो ये देखो मिरर के बाहर है, तो बाहर के इमेज को क्या बोलते हैं अपन? रियल इमेज बोलते हैं। अगर मैंने यहाँ पे स्क्रीन रख दिया तो ये इमेज स्क्रीन के ऊपर बन जाएगी। क्लियर हो रहा है? तो इसको क्या बोलूंगा मैं? रियल इमेज। और रियल के साथ क्या रहता है? इन्वर्टेड इमेज, मैंने बोला था। ठीक है, सो इमेज फर्स्ट लिखते हैं, इमेज नेचर ऑफ इमेज is real and inverted। अच्छा, ये वाली इमेज फॉर्म कर रहे हैं, इससे उतना समझ में नहीं आएगा, इसके नेक्स्ट वाला देखेंगे उससे प्रॉपरली समझ में आएगा, तो इतना टेंशन नहीं लेना है। सेकंड पॉइंट क्या रहेगा? ऑब्जेक्ट तो बहुत बड़ा था, इमेज एकदम यहाँ पर पॉइंट साइज बनेगी। सो इमेज साइज is highly diminished
हाईली डिमिनिश्ड। हाईली डिमिनिश्ड मीन्स बहुत छोटा रहेगा, एकदम पॉइंट साइज, ठीक है। इसलिए देखो जो आपका सन रहता है, सन के थ्रू जो अपन मिरर के थ्रू इमेज बनाते हैं, जो कागज को जलाते हैं, ठीक है, वो सन, इतना बड़ा सन की इमेज अपन वो छोटे से कागज पे एक पॉइंट साइज बनाते हैं, इतनी छोटी सी इमेज बन जाती है। उतने बड़े सन की इमेज इतनी छोटी सी बनाते हैं अपन, ठीक है, एकदम पॉइंट साइज। देन व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इमेज? इमेज कहाँ पर फॉर्म हो रही है? इमेज फॉर्म एट फोकस, ठीक है। इमेज कहाँ पर फॉर्म हो गई? फोकस पे फॉर्म हो गई। दोनों एक ही रूल्स में आ रहे थे पहले वाले, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस निकाल दे। रिफ्लेक्टेड रे कहाँ से जाएंगे? दोनों फोकस पे आके मिल गए, रिफ्लेक्ट होके, तो वहां पर अपनी इमेज बन जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड रूल, अभी ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर रखेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर के थोड़ा आगे, बियॉन्ड थोड़ा दूर, ठीक है। पहला इनफाइनाइट हो गया। नो सेकंड, इससे आपके पूरे के पूरे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे जब ये वाली डायग्राम बन जाएगी, ठीक है। तो डिस्टेंस बराबर लेना है, डिस्टेंस में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अगर डिस्टेंस में मिस्टेक हो गई तो आप फंस गए। जिनको डाउट आते हैं कॉल करके मैसेज करके पूछो, ठीक है, बहुत इजी पार्ट है, ठीक है। पोल कर निकाला, जैसे ये पॉइंट पे लेके कर निकाला, जैसे मैंने 6 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लिया तो यहाँ पे आएगा, जहाँ पे पॉइंटेड एंड रखा तो वहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर, कर पे एक पॉइंट लेंगे, वो गया फोकस, सॉरी पोल, और दोनों के बीच में जैसे 6 सेंटीमीटर है तो 3 सेंटीमीटर पे आपको मिलेगा फोकस। अभी ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है? सेकंड केस में ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर मीन्स सी, ऑब्जेक्ट को सी के बियॉन्ड रखना है, मीन्स सी है उसके इस साइड में रखना है, ठीक है। जैसे मैंने क्या कर दिया, ऑब्जेक्ट को यहां पर रख दिया, दिस इज योर ऑब्जेक्ट, इसको नाम देता हूं मैं ये बी, ठीक है, ये भी नाम का ऑब्जेक्ट है। नाउ अभी ये रूल्स में पूरे के पूरे रूल समझ में आ जाएंगे, पूरा कैसे क्या करना है। अभी जब भी अपन ऑब्जेक्ट की कोई इमेज बनाते हैं तो क्या करेंगे, हमेशा इसका ऊपर वाला पॉइंट चूज करेंगे। कौन सा? एकदम टॉप वाला पॉइंट, ये वाला पोर्शन चूज करेंगे, ठीक है भैया। जब इसको चूज करेंगे वहां से सिर्फ 2 रेज बनाएंगे, ठीक है, जो अपने रूल्स में बैठेंगे। 2 से ज्यादा भी बनाएंगे तो भी बन जाएगी डायग्राम, कोई बात नहीं, बट क्या हो जाएंगे अपन, कंफ्यूज हो जाएंगे, समझ में नहीं आएगा, कीचड़ मिचड़ हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ 2 रेज बनाने जो अपने रूल्स में बैठ सके, ठीक है। और अपन ने जब ये वाले पॉइंट से अगर रेज निकाल दिए तो पूरा का पूरा ही कवर हो गया। अगर यहाँ से निकाल देंगे तो यहाँ से अगर 2 रेज निकाल दिए तो क्या हो जाएगा, सिर्फ इतना ही कवर हो जाएगा, ऊपर का छूट जाएगा। इसलिए अगर ने सबसे टॉप से लेना है, ऑब्जेक्ट के सबसे टॉप से 2 रेज निकालने, जैसे मैंने पहला निकाल दिया, इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल निकाल दिया, इंसिडेंट रे 1 हो गई। क्लियर हो रहा है? तो भैया इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, कहां से जाएगी? इट पासेस थ्रू फोकस आफ्टर द रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के बाद ये फोकस से निकल जाएगी। ये हो गई आपकी रिफ्लेक्टेड रे 1, ठीक है। नाउ सेकंड, इंसिडेंट रे पासिंग थ्रू फोकस, फोकस से पास कर दिया, ये हो गया आपका इंसिडेंट रे 2, ठीक है। क्या हो जाएगा, इट विल रिफ्लेक्ट बैक, इट विल पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस को कैसे रहेगी, ये पैरेलल रहेगी। दिस इज यूर रिफ्लेक्टेड रे 2, पहला इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पासेस थ्रू फोकस, दूसरा फोकस से पास कर दे, प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल है। नाउ अभी देखो इमेज, ये कैसी थी, बी वाला पॉइंट
से 2 रेज निकाले थे, जहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे मिल गए वहाँ पे इमेज बन जाएगी, मीन्स ये वाले पॉइंट की इमेज यहाँ पर बन जाएगी। तो आपको ये बी पॉइंट बी डैश मिल गया, ये बी पॉइंट अपना इधर बन गया, बाकी पूरी बची वाली डायग्राम इधर आ जाएगी। समझ में आ रहा है? सिंपल है। तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा आपका ए डैश बी डैश, इमेज के लिए डैश दे देते हैं, इसके लिए ये भी था, इसके लिए ए डैश बी डैश। बी से 2 लेयर्स निकल गए, तो यहाँ पे भी देखो दोनों जहाँ पर मिल गए वो क्या मिल गया आपका बी डैश बन गया। ठीक है, क्लियर हो रहा है? सिंपल है। ये समझ में आ गया तो इसके आगे के समझ में आ जाएंगे। ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखा? बियॉन्ड सी, वहाँ से 2 रेज निकाल दे, 2 ऐसे रेज निकाले कि जो अपने रूल्स में बैठ सके, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। दूसरा फोकस से पास कर दिया, पैरेलल टू गया तो वो फोकस से आ गया, जो फोकस से गया वो पैरेलल आ गया, और दोनों रिफ्लेक्ट होकर जहाँ पर मिल गए वहाँ पे आपकी इमेज बन जाएगी। तो ये वाले पॉइंट से लिया था मैंने, यही पॉइंट यहाँ पर मिल जाएगा जहाँ पे दोनों रेज मिलेंगे। बाकी जितनी भी बॉडी है ऑब्जेक्ट की ये इसमें कवर हो जाएगी। मैं एरो बताता हूँ बनाने के लिए, आप बहुत बड़ी डायग्राम भी बना सकते हो, किसी का फेस भी बना सकते हो। फेस बनाओगे तो डायग्राम अच्छी नहीं लगेगी। समझ में आ रहा है? नाउ ये डायग्राम अगर कुछ ऑब्जर्व करोगे तो क्या देखो, ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा है, इमेज का साइज छोटा है। सेकंड थिंग, ऑब्जेक्ट अपवर्ड है, इमेज डाउनवर्ड है। डाउनवर्ड इमेज को क्या बोलते हैं अपन? इन्वर्टेड इमेज। मिरर के बाहर बनी है, मीन्स कंटिन्यूस लाइन से बनी हुई है। मिरर के अगर इनसाइड में बनी होती, मीन्स कोटेड सरफेस के साइड में बनी होती है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? वर्चुअल इमेज बोलते हैं। तो इसके प्रॉपर्टीज लिखते हैं। फर्स्ट, नेचर ऑफ इमेज is real and inverted। रियल एंड इन्वर्टेड। रियल कैसे? मिरर के बाहर है, इधर स्क्रीन रख दिया मैंने तो स्क्रीन के ऊपर इमेज फॉर्म हो जाएगी। ये देखो मिरर है, मिरर के बाहर के साइड में है, इस साइड में पूरा इमेजिनरी होता है, जिसको बस इमेजिन कर सकते, इसको स्क्रीन पे रख देंगे तो ये भी इमेज नहीं फॉर्म हुई। जैसे देखो प्लेन मिरर की बात हो रही थी, मैंने प्लेन मिरर के बारे में पढ़ा। जैसे प्लेन मिरर है, मैं इसमें देख रहा हूँ तो मेरी इमेज तो इसके इनसाइड में हो रही है, जैसे लग रहा है कि मिरर के पीछे के साइड में हो रही है। बट अगर मैं यहाँ पे स्क्रीन रखूंगा तो हाथ के ऊपर इमेज फॉर्म होती है क्या? नहीं, ये इमेजिनरी इसके अंदर रहती है, बस इमेजिन कर सकते, इसको टच नहीं कर सकते, इसको स्क्रीन के ऊपर फॉर्म नहीं कर सकते। ठीक है, बट ये कैसे हो गई? इधर ऑब्जेक्ट खड़ा था, ये इधर कुछ इमेज फॉर्म हो गई, तो इधर अगर स्क्रीन रख देंगे तो क्या हो जाएगा? ऐसे रिफ्लेक्ट होकर रेज यहाँ पर मिलेंगे, यहाँ पर आपको इमेज मिलेगी। यहाँ पे मैं खड़ा हूँ तो मेरी इमेज यहाँ पर मिल जाएगी, बाहर मिल जाएगी मिरर के। यहाँ पे अगर स्क्रीन मिल रख दिए तो स्क्रीन के ऊपर इमेज फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, तो स्क्रीन के ऊपर इमेज फॉर्म कर सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं अपन? रियल इमेज। और रियल के साथ हमेशा बोला था मैंने इन्वर्टेड रहेगा। सो नेचर ऑफ इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। देन सेकंड पॉइंट, व्हाट इज सेकंड पॉइंट? साइज। Size of image is smaller than object। इमेज का जो साइज रहेगा ऑब्जेक्ट से छोटा रहेगा। देखो ऑब्जेक्ट बड़ा है, इमेज छोटी है। ठीक है, आप अगर एग्जैक्टली बनाते हो तो आप में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये लाइन एकदम इसको पैरेलल होनी चाहिए, एग्जैक्टली फोकस से जाना चाहिए, ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होना चाहिए। ठीक है, ये डिस्टेंस प्रॉपर होना चाहिए, ये वाला जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम होना चाहिए। ये डिस्टेंस में कोई माइन्यूट भी फर्क नहीं चाहिए। ठीक है, फर्क कर दिए तो ये डायग्राम गलत हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट पूछा था, हाँ, इमेज की पोजीशन। इमेज फॉर्म इन बिटवीन, image is formed in between focus and center of curvature। देखो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में मिल गई।
आपकी भी एग्जैक्टली वहाँ पे मिलेगी। इसके पहले की कहाँ पे मिली थी? फोकस पे मिली थी। ऑब्जेक्ट कहाँ पर था? इनफाइनाइट पे था। अभी कहाँ पर है? बियॉन्ड सी है। इमेज कहाँ पर मिल गई? सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस। इसके बाद अपने को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इमेज ऑब्जेक्ट रखेंगे, फिर ये दोनों के बीच में रखेंगे यही कहीं, देन फोकस पे रखेंगे, फिर पोल और फोकस के बीच में रखेंगे। ठीक है, क्लियर हो रहा है? सो इमेज इसमें प्रॉपरली डिस्टेंस लेके बनाना है। ठीक है, तो बहुत मजा आएगा।